आपको पता है इंडिया में हम करियर ऑप्शंस कैसे चूज़ करते हैं? जो ताऊ जी के बेटे ने किया वो कर लेंगे, या फिर जो पड़ोस के शर्मा अंकल ने एडवाइस दिया ना वो कर लेंगे। सब गलत कर रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आप वो काम करो जिससे आपको खुशी मिले तो ये वीडियो आपके लिए है। आई वुड शेयर विद यू इनसाइट्स अबाउट 2 टेस्ट्स जो आप ले सकते हो टू डिसाइड योर करियर पाथ। देखो, आप चाहे 10th पास हो या 12th, या फिर अभी आपने कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, या फिर जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, देन कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। By the end of this video, you would have at least some clarity about a good career option for you. So let's begin. डॉक्टर साहब सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने। अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा नहीं हुआ तो वो अपने बच्चों से उम्मीद रखता है कि चलो वो कुछ नाम कमाएंगे। शर्मा जी आगे कहते हैं कि ये पढ़ने में अच्छा है तो इसको इंजीनियर बना दो। ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हो? करियर हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एंड हम लोग एक करियर ऑप्शन चूज़ करने से पहले कभी भी इसके रेपरकशंस को नहीं सोचते। हम बहुत ही शॉर्ट टर्म देखते हैं। मैंने कुछ गलतियाँ करी हैं, डिससैटिस्फाइड रहा हूँ विद माई करियर, and the only and the most important step to get clarity and for the right career path is self-awareness. अगर आप अभी स्कूल में हो तो I would suggest you to take the intelligence test by Howard Gardner. This test would give you some idea about the right field for you. अगर आप कॉलेज में हो या जॉब कर रहे हो एंड डिससैटिस्फाइड हो तो भी I would suggest you to take this test, and एक और टेस्ट होता है which is called as MBTI, which would give you an idea about your strengths and weaknesses and help you decide the right stream or job role. I would leave the link of both the tests in the description below. चेक करिएगा। इस टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आपकी कौन सी इंटेलिजेंस हाई या डोमिनेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं कि वो इंटेलिजेंस कौन कौन सी होती है। The first type of intelligence is logical mathematical intelligence. अब अगर आप मैथ के सवाल देख के घबरा जाते हो एंड नंबर्स कभी समझ नहीं आते, सो डोंट वरी, मैं भी आप ही की तरह था। एंड हमारा एजुकेशन सिस्टम मैथ में वीक लोगों को जीने नहीं देता है। मैथ में अच्छा होना हमारी ओवरऑल इंटेलिजेंस को डिपिक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। जो लोग मैथ के सवाल जल्दी से कर लेते थे ना, उनकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा हाई होती थी एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके लिए बहुत ही आसान था टू स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। वो लोग ऑर्डर और सीक्वेंस को जल्दी समझ जाते थे। याद करो आपके स्कूल के उस स्टूडेंट को जो इतनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करता था कि सब हैरान रहते थे कि अरे इसने कैसे किया सॉल्व। मेरा तो ऐसी हाल था, अरे इसने कैसे सॉल्व कर लिया, मैं तो भी सोच ही रहा था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हाई है या नहीं? उसके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर करो। पूछो अपने आप से, क्या आप मेंटली नंबर्स की कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो? क्या आपको मिस्ट्रीज एंड पजल सॉल्व करना बड़ा मज़ा आता है? क्या आपको साइफाई कॉस्मिक चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है? इफ़ येस, देन अ गुड करियर ऑप्शन फॉर यू कैन बी टू बी ए मैथमेटिशियन, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, इंजीनियरिंग या फिर कोडिंग करना, राइट? सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब बताओ, कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपनी बात को सही वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो? आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाते हो पर लिखते टाइम या बोलते टाइम सही से कर नहीं पाते हो। यस, ये स्किल इम्प्रूव हो सकता है, पर कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे शब्दों से बयां कर पाते हैं एंड कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ गलत नहीं है, बस जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई है या नहीं? उसके लिए इन क्वेश्चंस को आंसर करो। पहला, क्या आपको रीडिंग बहुत पसंद है?
एंड आपका लिखने का भी बहुत मन करता है? क्या आपको वर्ड गेम्स खेलना पसंद है? क्या आपकी वोकैबुलरी बहुत रिच है एंड आपको पता है कि वर्ड्स को कहाँ, कब और कैसे यूज़ करना है? क्या आप अपने वर्ड्स यूज़ करके किसी को जल्दी कन्विंस कर सकते हो? If yes, then a good career option for you can be to become a social media manager, a content writer, author, a poet. Yes, इस डिजिटल एज में आप बहुत कुछ कर सकते हो. Lot of content is being created. Grasp this opportunity. Use your linguistic intelligence for a profitable career. The third type of intelligence is visual spatial intelligence. Suppose I just ask you to imagine a cube. Imagine a cube, okay? Just imagine. And if you can immediately think of 6 sides, and अगर आपके सामने एक पिक्चर बन गई है, आप उस इमेज को डिफरेंट एंगल से टॉप से बॉटम तक इमेजिन कर सकते हो, किसी भी चीज़ को विजुअली एंड स्पेस में इमेजिन कर सकते हो, देन यू आर हाई ऑन विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस. आप मानो या ना मानो, देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनको डिफ़िकल्टी होती है इन इमेजिनिंग एनीथिंग इन 3D. देखो, जब भी हम कुछ चीज़ इमेजिन करते हैं तो वो उस पर्सन की मेंटल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है टू ड्रॉ द पिक्चर इन हिज माइंड. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी विजुअल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस हाई है या नहीं? उसके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर करो. पूछो अपने आप से कि क्या आपकी सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत अच्छी है या नहीं? क्या आपको वो पजल्स सॉल्व करने में मज़ा आता है जिसमें कोई मेज़ यानी भूल-भुलैया हो या फिर कुछ मैप्स हो? क्या आपको कुछ ड्रॉ करना या पिक्चर्स एंड इमेजेस के साथ काम करना अच्छा लगता है? क्या आप डे ड्रीम ज़्यादा करते हो एंड टेंड टू क्रिएट सिनारियोज इन योर हेड कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो? इफ़ यू आंसर्ड येस टू दीज क्वेश्चंस, देन अ गुड career option for you can be to become an architect, interior designer, a sculptor, a painter. In fact, अगर आप distances को अच्छे से समझ पाते हो तो आप पायलट भी बन सकते हो. The fourth type of intelligence is interpersonal intelligence. कहा जाता है कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल, इसका मतलब उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं. लेकिन जिस पर्सन की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई होती है, दे आर एबल टू सेंस अदर पीपल्स फीलिंग्स. उनको अच्छे से समझ पाते हैं एंड उनकी इंटेंशन को भी समझ पाते हैं. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई है या नहीं? उसके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर करो. खुद से पूछो कि क्या आपका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बहुत बड़ा है? क्या आप कंफर्टेबल हो एक ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड करने में? क्या आप चीज़ों को बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना प्रेफर करते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टिकिंग टू योर ओन पॉइंट? क्या आप दूसरे के मूड और टेम्परामेंट को समझते हो? इफ़ यू हैव आंसर्ड येस टू दीज क्वेश्चंस, देन गुड career option for you can be to become a teacher, a salesperson, even you can be a good business person, because the ultimate need of these professions is to understand the needs of the other person. The fifth type of intelligence is intrapersonal intelligence. Self awareness एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है एंड इसकी पावर हमने कभी समझी ही नहीं. अगर आपको अपने बारे में पता हो तो सोचो आपको कितनी क्लैरिटी आ जाएगी अपनी लाइफ को लेकर. देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु अंडरस्टैंड देमसेल्व्स. उनको पता होता है कि वो क्या फील कर रहे हैं एंड व्हाई दे आर फीलिंग इट. उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए एंड किस चीज़ की नीड है. उनको अपनी इमोशनल स्टेट के बारे में सब पता होता है एंड आर वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल्स टू. अब आप कह सकते हो कि ये लोग तो नार्सिसिस्ट हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, बड़े अपने आप में ही है. नहीं, ये लोग अपने आप को भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना बाकी सबको. अगर आप अपने माइंड को समझ सकते हो तो आप दूसरे के माइंड को भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हाई है या नहीं? उसके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर करो. पूछो अपने आप से कि क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो? क्या आप अपने आप को आगे रखते हो व्हेन असेसिंग वेरियस सिचुएशंस? क्या आप
स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड इंडिपेंडेंट हो? क्या आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो विदाउट प्राइमरली डिपेंडिंग ऑन अदर्स टू डिक्टेट यू? क्या आप अपने आप में रहना पसंद करते हो एंड वॉन्ट मी टाइम मोर ऑफन टू रिफ्लेक्ट? पूछो अपने आप से. And if you have answered yes to these questions, then a good career option for you can be to become a good counselor, coach, चाहे पर्सनल कोच, लाइफ कोच, हेल्थ कोच, कोई भी कोच, और अ साइकोलॉजिस्ट. आजकल बहुत डिमांड में है ये प्रोफेशंस. अगर लगता है कि आपकी इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस हाई है तो मेक यूज ऑफ दिस इंटेलिजेंस राइट नाउ. द सिक्स्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस. ये बहुत आसान है. अगर आप म्यूज़िक को आसानी से समझ सकते हो, बीट्स पहचान सकते हो, देन काउंट योर सेल्फ एज म्यूजिकली इंटेलिजेंट. ये जल्दी ही हर कोई नहीं समझ सकता. हॉबीज़ में हर कोई लिसनिंग टू म्यूज़िक लिखता है, पर बीट्स, रिदम हर किसी को समझ नहीं आते. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इंटेलिजेंस म्यूज़िकल है या नहीं, कितनी हाई है कितनी नहीं? उसके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर करो. पूछो अपने आप से कि क्या आप म्यूज़िक को बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हो इन पिच, रिदम, टोन एंड टिम्बर? आप म्यूज़िक को पहचान सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, या यू कैन इवन रिफ्लेक्ट ऑन म्यूज़िक? इफ़ यू हैव आंसर्ड येस टू these questions, then a good career option for you can be to become a sound engineer, a composer, or a musician. The seventh type of intelligence is naturalist intelligence. Yes, nature में जाके खुश होना and nature को read करना and समझना is a different thing. Being able to read and understand nature and all the living things in and on it is also a type of intelligence. एनिमल्स और इंसेक्ट्स को दूर से पहचान लेना, उनका ख्याल रखना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई है या नहीं? तो कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा. खुद से पूछो कि क्या आपको नेचर बहुत पसंद है? क्या आपको आउटडोर्स में टाइम स्पेंड करना पसंद है? क्या आप एनिमल्स से ईजिली कनेक्ट कर सकते हो? क्या आपका मन करता है टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स? इफ यू हैव आंसर्ड दीज क्वेश्चंस एज यस, देन अ गुड career option for you can be to become a zoologist, a biologist, या फिर farming. The eighth type of intelligence is bodily kinesthetic intelligence. अब आपने किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देख के कहा होगा कि इसकी बॉडी में कितनी एजिलिटी है, कितनी फुर्ती है, क्या कोऑर्डिनेशन है हैंड और आई का. इवन जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, के बारे में कहा जाता है स्पेसिफिकली कि उनका हाथ बहुत साफ है. दीज पीपल हैव अ हाई बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. अपनी बॉडी पे कंट्रोल होना, माइंड एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन पे कंट्रोल होना इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हाई है या नहीं? उसके लिए सिंपल कुछ सवाल हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा आपको. तो खुद से पूछिए कि क्या आपको अपने हाथों से कुछ बनाने में या क्रिएट करना अच्छा लगता है? क्या आप अपनी बॉडी की कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशन से अवेयर हो? क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो? क्या आप बहुत ही प्रिसिशन से मशीन्स और टूल्स को हैंडल कर सकते हो? इफ़ यू हैव आंसर दीज क्वेश्चंस एज यस, then these career options for you can be great. Something like to be a sports person, athlete, dancer, acrobats, surgeon, even army, जहाँ पे mind and body के union को demonstrate करने के chances मिलते हैं. Ninth, the last type of intelligence है existential intelligence. Yes, ये थोड़ा deep topic है, but existential intelligence एक अलग टाइप की इंटेलिजेंस है. यू हैव हाई एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस इफ यू आर क्यूरियस, इफ यू ऑलवेज रिमेन क्यूरियस एंड हमेशा कुछ ऐसे सवाल पूछते हो जैसे कि वाई डू वी लिव, वाई डू वी डाई, एंड व्हाट हैपन्स टू अस आफ्टर डेथ.
अगर ऐसा है तो आपके पर्सपेक्टिव्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं एंड ऐसा कोई स्पेसिफिक करियर ऑप्शन इसमें नहीं होता है जिसकी बाकी 8 टाइप्स में होता है, बट स्टिल यू कैन गेट इनटू साइकोलॉजी या फिर आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो। अब आप पूछ सकते हो देवास, इज इट पॉसिबल टू पोजेस ऑल 9 इंटेलिजेंस? यस, कुछ लोग क्लेम भी करते हैं, पर डेफिनेटली एक इंटेलिजेंस दूसरी से ज़्यादा हो सकती है। अब आपको ये सब पता चल गया है तो आपको ये देखना है कि आप में कौन कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा है एंड ऑन दैट बेसिस अपने लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ये स्टेप नहीं करोगे या खुद को नहीं जानोगे तो करियर ऑप्ट तो कर लोगे पर खुश और सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। इंटरनल हैप्पीनेस के लिए जो कर रहे हो वो हमारी पर्सनालिटी से ज़रूर मैच होना चाहिए। सो आज ही टेस्ट को देना एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी कौन सी इंटेलिजेंस टाइप है। ऐसे ही MBTI टेस्ट भी होता है, अगर उसको भी समझना है in detail just like this one, so make sure that you drop some love in the comment section and I would make a video specially for you. Don't forget to hit the big fat like button and subscribe to this channel, and till then stay awesome, stay productive.